आदि दोस्तों, आज हम कुंडली में विवाह की कुछ इम्पॉर्टेंट बातों पे बात करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, जब भी आप किसी की पत्री में विवाह का योग देखते हो तो आप उसके सेवंथ लॉर्ड की कंडीशन को हम देखते हैं। जब भी दशा अंतरदशा में हमारे सेकंड भाव का, हमारे सेवंथ भाव का, हमारे 11th भाव की दशा आती है तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि उस एज में हमारी मैरिज हो। और अब मान के चलिए किसी की मैरिज हो गई है या फिर किसी की मैरिज होने वाली है, तो एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको चेक करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया है कि पुरुष जातक की पत्रिका में हम उसकी वाइफ के लिए शुक्र प्लेनेट को देखते हैं। ऐसे ही नाड़ी में हमें बताया जाता है कि स्त्री जातक की जब भी पत्रिका देखनी हो तो वीनस तो जनरल विवाह की टर्मिनोलॉजी में हम चेक करेंगे ही करेंगे, उसमें मंगल की पोजीशन भी ज़रूर देखनी है। जब भी किसी की पत्रिका में सपोज किसी का वीनस चौथे घर में बैठा है और उसके तीसरे घर में केतु बैठा है और 9th भाव में राहु बैठा है, तो एक सिंपल सा कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, जो भी प्लेनेट जहाँ पे बैठा होता है वो उसके 1, 5 और 9 में अपना इम्पैक्ट जो है वो देता ही देता है। अब राहु जहाँ 9th भाव में बैठे हैं तो उसका इम्पैक्ट 5th हाउस में और फर्स्ट हाउस में आएगा ही आएगा। और अगर 9th हाउस और 5th हाउस में उसका 9th हाउस में बैठे राहु का इम्पैक्ट 5th हाउस में आता है, तो हमारा आप यहाँ पे ध्यान से देखना, जो जर्नल टर्मिनोलॉजी में विवाह का कारक होता है वे वीनस, शुक्र जो है यहाँ पे वो केतु और राहु की एक्सिस में आ गया। एक्सिस का मतलब क्या है, उसके एक घर पीछे केतु आ गया और एक घर आगे राहु आ गया। तो ऐसे केसेस में आपको उसकी मैरिज लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज, क्लैशेस, सेपरेशन या डिवोर्स का सीन ज़रूर देखने को मिलेगा। और इसी तरह अगर यहाँ पे हम केतु की बात करें, अब केतु तो इसके तीसरे भाव में है और उसका इम्पैक्ट जो है वो इसके 11th और 7th भाव पे भी ज़रूर चेक करना है। आपको ट्राइन में आपको चीज़ें ज़रूर चेक करनी है। तो ये चीज़ आप अपनी पत्री में देखिए, तो बताइए कि क्या मैरिज के संदर्भ में आपको किसी भी जातक या जातिका की पत्रिका में कुछ ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जिसमें उनका कोई क्लैशेस चल रहा हो या डिवोर्स तक की नौबत आ गई हो। तो इस केस में आपको वीनस के साथ साथ राहु या केतु का कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर करना होगा।